देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तुमने इस घर को जोड़ के रखा था ना दुआ, आज तुमने इस घर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तुम्हारा इस घर पे राज करने की सोच ने इस घर को ही डुबा दिया दुआ। या मेरे मौला, मैं अपनी आंखों के सामने अपने खानदान की बर्बादी होते हुए नहीं देख सकती। लेकिन मैं करूं भी तो क्या? हैदर तो मेरी बात सुनने को तैयार भी नहीं है। अपनी दलीलें देना बंद कर, वरना मेरे मुंह से वो निकल जाएगा जिसका अफसोस हम दोनों को होगा दुआ। अस्सलाम वालेकुम दुआ बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम्हारे देवर का निकाह है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हैदर साहब कहाँ हैं? इस्तकबाल के लिए दूल्हे का बड़े भाई का होना जरूरी है। जी वो बस उन्हीं का इंतजार हो रहा है, बस आती होंगे। आप लोग आइए, अंदर आइए। माशाल्लाह, आपका जोड़ा तो बहुत शानदार है। इतना भी अच्छा नहीं है बीबी, हैदर ने बड़े प्यार से बनवाया है, इसीलिए पहन लिया मैंने। वैसे ये कपड़ा गुजरात के सूरत से मंगवाया है और जरी का काम लखनऊ से करवाया है कारीगरों से। जी सुन रहे हैं, औरतों के जोड़े इतनी नजाकत से बनते हैं, और एक हम हैं जो दर्जी दे देता है वो पहन लेते हैं। तो अच्छा ही है ना, दर्जी ने आपके लिए नए कपड़े बनाए, वरना आपने तो वही पुरानी वाली शेरवानी पहन के खड़े होना था। आखिर ये दुआ करना क्या चाहती है? माफ कीजिए, मैं जरा अम्मी के पास आती। हाँ हाँ। ये शादी रुकवा दे दुआ, वरना रोने के लिए रुमाल भी नहीं मिलेगा। ऐ मेरे मौला, तू अपने मकसद में कामयाब ना हो, रहम कर। भाभी, ये सब क्या हो रहा है? ये शादी सच में होने वाली है क्या? भाईजान ने क्या कहा? आपकी बात हुई क्या उनसे? हाँ भाभी बोले ना, क्या हो रहा है ये सब? भाईजान वापस आए कि नहीं? नहीं कायनात, इसीलिए तो मैं परेशान हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक बार वो आ जाए ना तो मैं ये निकाह रोक दूँ। भाभी बात यहाँ तक पहुँचनी ही नहीं चाहिए थी। तुम मुझे क्यों सुना रही हो? तुम्हें क्या लगता है ये सब मेरी गलती है? मैं कोशिश नहीं करी। कायनात से गलती हो गई भाभी, उसके कहने का ये मतलब नहीं था। आपसे जो कुछ भी हो सकता था आपने किया, अब बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। मुझे माफ कर दो कायनात। कोई बात नहीं। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहती थी। मैं जानती हूँ तुम भी परेशान हो, मैं भी बहुत परेशान हूँ। हैदर ना फोन उठा रहे हैं, ना कल रात से घर वापस आए। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। बस खुदा से दुआ करो सब ठीक हो जाए। दुआ बच्ची, तुम्हारी मायूसी देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मगर गजल के सामने तुम्हारा जीतना नामुमकिन है। मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती दुआ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम हार गई दुआ। हैदर मैं हार नहीं सकती, जल्दी से वापस आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए।
पास नहीं आएगी। जरूर हैदर को मेरा राज बताने के लिए फोन कर रही है। मेरे मौला, इसके पहले कि ये लड़की कुछ कर ले, ये निकाह हो जाना चाहिए। क्या कर रही हो तुम? पास नहीं आओगी ना दुआ? आखिर तुमने मेरे खिलाफ जाने की ठान ही ली। अभी भी वक्त है दुआ, रुक जाओ, अपनी जुबान बंद रखो तुम और खुशी खुशी सबका इस्तेकबाल करो। अरे भैया, सास बहू में क्या खुसर पुसर हो रही है? और कोई टेंशन है क्या? तुम लोग परेशान दिख रही हो। बेटा, मुझे ये बताओ, हैदर कहाँ है? कहाँ जा रहे हो आप हैदर? मेरी बात सुन। इस तमाशे से दूर, एक नाफरमान बीवी ना हो और एक बदतमीज भाई ना हो। हैदर, हैदर, हैदर मेरी बात सुनिए। हैदर, यही कहीं आसपास गया होगा, आता ही होगा। मैं क्या कहती हूँ दुआ, अब्बू जी वो तब तक तुम क्यों नहीं तैयार हो जाती? अब्बू जी वो बात ये है कि दुआ, सारे मेहमान आ गए हैं, अब और वक्त जाया मत करो। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें तो दुल्हन की तरह तैयार होना चाहिए, है ना? मैं तब तक गजल को देखती हूँ, वो अभी तक तैयार हुई कि नहीं। ये नूर और कायनात पे तो मैं बिल्कुल एतबार नहीं कर सकती, खुद में ही मसरूफ रहती है ये लड़कियां। चलो मैं ही ले जाती हूँ इसे, तैयार हो जाओ तुम। अरे तब बताओ तो सही, हैदर है कहाँ? चलो चलो। अच्छा बेटा, हैदर को फोन करो, बहुत काम पड़े हैं। क्या करने वाली थी? राहत साहब को बताने वाली थी? अम्मी मैं हैदर, दुआ, राज साहब, दूल्हा दुल्हन को बुलाइए। हाँ बस आते ही हूँ। हैदर, या अल्लाह, इसके पहले की दुआ इस निकाह में और कोई मुसीबत पैदा करे। मुझे ये निकाह पढ़वा लेना चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारी हौसला अफजाई के लिए फोन किया था। बस अब अगले काम को भी तुम्हें इतनी ही समझदारी से अंजाम देना होगा। इतने अमीर लोग, इतना बड़ा घर, ये सब देखकर तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा ना। हमारे ख्वाब पूरे होने वाले हैं। मैं इस घर की बहू बनने वाली हूँ। तुम खुश हो ना? खुश? अरे बहुत खुश हूँ। गजल, मैं थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। अम्मी, माशाल्लाह, अर्श से जमीन पर उतरी हुई हूर नजर आ रही हो बेटा। अल्लाह तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए मेरी जान। शुक्रिया अम्मी। अब चलो जल्दी, रूहान भी आता ही होगा। आओ। अब अभी अम्मी, निकाह के लिए तो वक्त है ना? तुम्हारे निकाह का वक्त बदल दिया गया है। अब तुम्हारा निकाह जल्दी होगा। आओ। क्या हुआ बेटा? अभी अम्मी, अभी तो मेहमान भी नहीं आए ना, अभी निकाह कैसे हो सकता है? या अल्लाह, कितने सवाल पूछोगी। चलो जल्दी, रूहान भी आता होगा। बड़ी प्यारी लग रही हो, चलो। इसने निकाह का वक्त बदल दिया। कुछ कर गजल, कुछ कर,
कहीं रूहान से ही निकाह ना करना पड़ जाए। आप आइए ना। इधर हैदर तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, मगर मुझे कुछ भी करके उन्हें सब कुछ बताना ही होगा। हाय भी माशाल्लाह बहुत अच्छी। अभी है क्या कर रही हो दुआ? हैदर मेरी बात सुनिए, ये मसला ऐसा आपको मेरा साथ देना ही होगा। देखिए मुझे नजरअंदाज करके ये मुसीबत टल नहीं जाएगी, इसलिए मेरी पूरी बात सुनिए। बात ये दुल्हन आ गई है। क्या बात है, तुम दोनों बातों में लगे हो और वहां निकाह का वक्त निकला जा रहा है। मैं तो दुल्हन को ले आई हूँ, लेकिन दूल्हे का ही पता नहीं है। हैदर तुम जाकर रूहान को लेकर आओ ना। दुआ से बातें तो बाद में भी हो सकती है, क्यों दुआ? अम्मी निकाह को अब 3 घंटे बाकी हैं। आप गजल को अभी ले आए? मैं हैदर को वो राज बताने जा रही हूँ। मैं मर जाऊंगी पर रूहान और गजल का निकाह नहीं होने दूंगी। ये मेरा आपसे और मेरे अल्लाह पाक से वादा है, फिर चाहे मुझे उसके लिए आपके खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। बात यह ना है दू, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। निकाह जल्दी हो जाए तो अच्छा है ना बेटा। और जिनको आना था वो सब तो आ चुके हैं, अब किसका इंतजार है? मैं तो कहती हूँ जो निकाह मगरिब में होने वाला है उसे जौहर में ही कर देते हैं। या मेरे मौला बचा ले मेरे बेटे को। क्यों जी? अम्मी मैं समझ सकता हूँ कि आपको फिक्र क्यों हो रही है। आज का दिन खास है इसलिए ना, नहीं ना फिक्र मत कीजिए। आपका ख्याल अच्छा है, लेकिन कुछ मेहमानों का आना बाकी है। तो क्यों जिद कर रहे हो? जिन्हें आना था वो तो आ चुके हैं, अब किसका इंतजार है? बाजी, बाजी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे बेटे का निकाह है और मेरे घर वाले अभी आए नहीं हैं। उनके आए बगैर अगर ये निकाह हो गया तो कैसी बदनामी हो जाएगी बाजी। तुम भी ना थाली का बैंगन हो, कभी इधर तो कभी उधर। पहले तो खुद ही गजल का निकाह रूहान के साथ करना चाहती थी, अब उसके खिलाफ खड़ी हो गई हो। निकाह तोड़ना चाहती हो तुम, और जब मैं जल्दी निकाह कराना चाहती हूँ तो अपने मायके की बात लेकर बैठ गई तुम। बंद करो ये बेतुकी बातें बाजी। बस है तो तुम भी किसकी बातों में आ रहे हो? क्या तुम अपनी अम्मी के लिए इतना भी नहीं कर सकते बेटा? मौलवी साहब भी आ गए हैं, क्यों वक्त जाया करना? जाकर रूहान को लेकर आओ ना बेटा। ठीक है अम्मी, जैसे आप कहें।
और तुम भी तैयार होके आ जाओ। जी। अम्मी इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? कहीं रूहान की अम्मी की बातों में आकर वो ने फिर से कोई बखेड़ा तो नहीं खड़ा कर दिया? इससे पहले कि अम्मी निकाह करवा दे, हैदर को सारी बात मालूम होनी ही चाहिए। अरे तुम कहाँ जल्दी उसके पीछे पीछे? 50 काम पड़े हैं। आओ मेरा हाथ बटाओ। अम्मी वो मुझे भी तो तैयार होना है, मैं तैयार होके आती हूँ। दुआ दुआ, ये लड़की पास नहीं आएगी। हैदर हैदर, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर तुम्हारी जरूरी बात रूहान के निकाह को रोकना है तो ये मैं होने नहीं दूंगा। हैदर, इसका ताल्लुक सिर्फ रूहान से नहीं, सारे घर से है। खुदा के लिए एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। तुम मेरी बात सुनो दुआ, वैसे भी बहुत तमाशा हो चुका है और तमाशा मत करो। और क्या हो गया है तुम्हें? एक वक्त था जब तुम अम्मी का सहारा थी और आज का वक्त है जब अम्मी तुम्हारी शक्ल देख के भी घबरा सी जाती है। वही बात तो करनी है मुझे हैदर। मुझे कोई बात नहीं करनी है, बस मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। हैदर, आओ बेटा, चल आओ। तुम तो खुश हो ना बेटा? तुम्हारा निकाह जल्दी होने वाला है। जी। ये बुढ़िया तो रूहान से मेरा निकाह करा के ही दम लेगी। क्या करूं, कुछ तो करना होगा। तुम कुछ भी कर लो दुआ, मैं रूहान और गजल का निकाह करा के रहूंगी। दादी अम्मी, दुआ कीजिए कि मैं अपने इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं। जो मैं करने वाली हूँ उसके बाद हैदर और अम्मी दोनों शायद मुझे कभी माफ ना करें, पर आप तो जानती है ना मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। आप मेरे साथ है ना दादी अम्मी? मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि मेरी बच्ची पे अपनी दुआ बनाए रखे। आप मेरी आखिरी उम्मीद थे हैदर, और मेरा हौसला बनने की जगह आप तो मुझसे बात करने के लिए भी राजी नहीं है। हैदर, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर तुम्हारी जरूरी बात रूहान के निकाह को रोकना है तो ये मैं होने नहीं दूंगा। हैदर रुक जाइए, अगर ये निकाह हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। जब तक निकाह का वक्त नहीं हो जाता रूहान इसी कमरे में रहेगा बंद, और कोई भी इस दरवाजे को खोलने की जरूरत नहीं करेगा। मुझे माफ कर दीजिए हैदर, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आपके लिए, रूहान के लिए, इस खानदान के लिए आपके खिलाफ जा नहीं होगा।
अब इस निगाह को रोकने का बस यही एक रास्ता बचा है।